विपिन जी, क्या ये जो सियासत शुरू हुई है, एक तरीके से हम कहें कि नए सिरे से, क्योंकि अभी बहुत सारी इश्यूज को लेकर के हम वन बाय वन बात हो रही थी और उस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आते थे, लेकिन एक साथ ये ट्रिपल अटैक कह सकते हैं हम, बड़ा मसला जो बिजली का है, पानी का है, स्वास्थ्य का है, ये शायद ऐसे मसले हैं जो सालों भर सतत चलती रहती हैं, ये खत्म नहीं होते हैं, लेकिन ये एकदम से ट्रिपल अटैक, क्या रुख नजर आता है इसमें विपक्ष का और सरकार का? विपिन जी, अनम्यूट कर लीजिएगा थोड़ा। मनोज जी, एक आम आदमी ये उम्मीद करता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। लेकिन क्योंकि दिल्ली राजधानी भी है और यहाँ पर अपेक्षाएं सातवें आसमान पर है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, और अच्छी बात है, विपक्ष अगर खामियां उजागर करती है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बड़ी उम्मीदें हैं। और बतौर पत्रकार मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी मिलता था, कांग्रेस के नेताओं से भी मिलता था जब वो सरकार में थे, 98 से लेकर 2013 जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। तो यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि अभी मैंने तीनों प्रवक्ताओं को सुना बड़े ध्यानपूर्वक। यहाँ सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूंगा कि जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल है, वहां पर जो पूर्व उसके रजिस्ट्रार हैं, उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं और जिसका मीडिया में भी चर्चा हो रही है इस समय, तो वहां पर ये बड़ा गंभीर है, क्योंकि अगर फेक रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ये बताया जो जा रहा है कि 2020 से लेकर 2023 तक वहां पर, और वहां पर अगर ऐसे आप फार्मासिस्ट और ये रजिस्ट्रेशन हुई है, उनको आप उस जगह पे बिठा रखा है, तो ये मुद्दा बड़ा ज्वलंत बन जाता, बड़ा गंभीर बन जाता है। दूसरी बात है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर ये थम नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि पहले जब भाजपा विपक्ष में थी और सत्ता पक्ष में आम आदमी पार्टी थे, तो वहां पर भाजपा ये आरोप लगा रहे थे कि वो बोलते थे कि एक यहाँ पर दवाइयां जो है वो नकली हैं या सब स्टैंडर्ड हैं। यहाँ पर अब दूसरी बात है, अगर केजरीवाल जी उस बात का हवाला दे रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कि दवाइयों को लेकर किल्लत मची हुई है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक मंच पर भी बैठने की आवश्यकता है, पहली बात, क्योंकि यहाँ पर अभी धैर्य भी रखना चाहिए। क्योंकि पहले देखा कि यहाँ पर अगर यमुना फ्रंट को आप साबरमती तर्ज पे बनाने की एक कोशिश कर रही है रेखा गुप्ता की सरकार, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, वहां पर भी उसमें भी नुक्ताचीनी ढूंढने लग जाए, तो मुझे लगता है वो भी कहीं की समझ नहीं है। सवाल उठाने का हक सबको है, एक आम आदमी को भी है, विपक्ष के नेताओं को तो है ही है, लेकिन एक आम आदमी भी सवाल पूछ सकता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन यहाँ पर कई गंभीर मुद्दे हैं जो मैं चाहता हूं कि उसका जिक्र हो, क्योंकि यहाँ पर बातें बोली जा रही थी कि महिला सम्मान निधि कब मिलेगी, पहला मुद्दा। दूसरी बात है कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर क्या हुआ, क्योंकि उसमें एक बड़ी मुख्य बात थी, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाए गए थे, इर्रेगुलरिटीज की बात करी जा रही थी। आप शीश महल की बात करें, कथित शराब घोटाले की बात करें, शराब नीति की बात करें, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम बोलते हैं कि नदियां जीवनदायिनी है, दे आर द लाइफलाइंस, उसी तरह से मेडिसिन, दवाइयां अपनी अहमियत रखते हैं। और यहां पर आप समझ सकते हैं कि दवाइयों को भी अगर मैं एक लेमैन टर्म में बात करूं, दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, कि जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, जो बिल्कुल जरूरी जिसको चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं व्यक्तिगत अगर बात करूं, कई ऐसी दवाइयां जिसकी मुझे आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहां पर जो उस सुविधा का फायदा जिनको मिल सकता है, वहां पर अगर उनको वंचित रखा जाए, तो मुझे लगता है ये एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस पे काम होना चाहिए कि प्राथमिकता पहले आपको किसको देनी चाहिए। यहाँ पर कि अगर दवाइयों को लेकर ये बात उठाई जा रही है तो ध्यान केंद्रित होना चाहिए, निश्चित बात है। लेकिन अगर बिजली पानी की बात चल रही है, तो यहाँ पर मुझे लगता है मंथन आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी करना चाहिए कि यहाँ पर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो यहाँ पर जो पीछे से चला आ रहा है, तो यहाँ पर एकाएक तो देखिए बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर निश्चित बात है कि कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार होती सत्ता पे या आम आदमी पार्टी की या भाजपा की, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी छवि धूमिल हो। वो हर एक चाहता है कि जनता के बीच एक अच्छा संदेश दे, कोई अच्छे काम करे।